आज का हमारे पास जो क्वेश्चन है ये आपके पास क्वेश्चन है। हमारे पास मिस्टर अकबर है, ठीक है। स्टार्टेड न्यू बिजनेस अंडर द नेम ऑफ अकबर एंड कंपनी विद द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। कोई अकबर नाम का शख्स है, उसने अपने बिजनेस स्टार्ट करा है और उसने कुछ ट्रांजेक्शन से मतलब उसने कहीं लेन देन करा है। वो लेन देन क्या है वो हम लोग इसको अभी स्टडी कर लेते हैं। ओके जी, क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा होगा कि हमारे पास जून 1 इन्वेस्टमेंट ऑफ कैश में उसने इन्वेस्टमेंट करी है जून 1 को। फिर जून 5 है, जून 10, जून 15, जून 25। सो आज 1 जून के बाद उसने बोरो करा है लोन, ठीक है, कहाँ से? बैंक से। और उसने कहा कि 3 लाख रुपए का उसने बोरो करा है, ठीक है। और उसके बाद फर्दर उसमें मजीद ट्रांजेक्शन, ठीक है। हम क्या करने जा रहे हैं, हम यहाँ पर जो पहली स्टेप है उसमें हम लोग सिर्फ जर्नल जर्नल बनाना सीखेंगे, ठीक है, कि हमारे पास जर्नल एंट्रीज कैसे बनते हैं और फिर उसके फर्दर बाद उसके स्टेप्स हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है जी। आपके सामने है, ठीक है, हमारे पास कोई भी कंपनी है, ठीक है। आप उसका नाम ले लेंगे, जो भी हमारे पास नाम है, ABC एंड कंपनी, या आपके जो भी अकबर एंड कंपनी के नाम से, ठीक है, आप उसका नाम दे देंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे जस्ट एक सिंबल के तौर पर ABC एंड कंपनी यानी अकबर एंड कंपनी, जो कंपनी का नाम होगा वो आप दे देंगे जनरल जनरल फॉर द मंथ ऑफ जिस मंथ के लिए आप बना रहे हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। डेट का कॉलम होता है, फिर हमारे पास पर्टिकुलर का होता है कि या डेबिट और क्रेडिट का कॉलम होता है, ठीक है। साथ में हम लोगों ने एंट्रीज करनी है। अब एंट्रीज में क्या है मेरे पास कि एंट्रीज में सबसे पहले इसने कहा कि इन्वेस्टमेंट हुई है, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट कैश की हुई है। इन्वेस्टमेंट से मतलब इसलिए कि वो जो भी अकबर नाम का शख्स है वो ये चाह रहा है कि उसका जो बिजनेस है वो क्या हो जाए, थोड़ा सा बढ़ जाए, इम्प्रूव हो जाए, या उसकी इजाफा हो जाए इनकम में, इन्वेस्टमेंट मिल जाए। इन्वेस्टमेंट डजेंट मीन दैट कि आपकी जेब से कोई खर्चा हो रहा है, ये नहीं है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की सूरत में क्या है, अगर हम बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट में हमारे पास प्री नोटेड इक्वालिटी इक्वेशन थी कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। यानी जैसे जैसे मेरी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी यानी मेरा कैपिटल बढ़ेगा, इसका मतलब ये है कि मेरा वैसे वैसे क्या हो जाएगा, एसेट्स भी इतना ही बढ़ना शुरू हो जाएगा अगर लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट इंक्रीज में हमारे पास यही हुआ कि इन्वेस्ट कैश करा तो कैश, अच्छा, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। यहाँ बढ़ने से मुराद अब वो बढ़ना नहीं है, बढ़ने से मुराद होता है कि आपके पास होल्ड ऑन हो, आपके पास रखा हुआ भी हो, ठीक है। कैश आपके पास आ गया कितना, 4 लाख रुपए का, मतलब आपने एंट्री पास करी और साथ में कैपिटल की। कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्रेडिट में हम लोग लिखते हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वी आर ऑलरेडी स्टडीज, ठीक है। एसेट और हमारे पास एक्सपेंस, हमारे पास लायबिलिटी, हमारे पास रेवेन्यू और हमारे पास कैपिटल, ठीक है। ये हमारे पास सारी चीजें होती थी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये हम लोगों ने एंट्री पास कर दी। इसका मैंने मतलब बता दिया आपका कि ये हमारे पास नरेशन कहलाती है। ये जस्ट एक्सप्लेन द एंट्री टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फर्दर हम लोग लिख सकते हैं टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट बाय अकबर, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड नरेशन, ठीक है। हर एंट्री के बाद आपने हल्की सी यहाँ पर एक लाइन लगानी होती है, जो कि मैंने क्लासरूम में भी आपको बताया हुआ है, ठीक है। आपको ताकि एंट्रीज क्या हो जाए वो सेपरेट नजर आ जाए। ये फर्स्ट एंट्री पास हो गई। सेकंड एंट्री है हमारे पास के जून 5 में बोरो लोन किया है फ्रॉम बैंक। अब देखिए सिंपल सी बात है, आप बैंक में जाएंगे, अपने बैंक में कहा कि भाई लोन चाहिए, उन्होंने लोन आपको दे दिया। अब जब लोन दिया, ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको बनाना लोन दिया, ठीक है, तो आपकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। भाई आपने लोन दे दिया
आपकी लायबिलिटी बढ़ गई, और जब लायबिलिटी बढ़ती है वो कहाँ लिखते हैं हम लोग, क्रेडिट पे। अच्छा, आपको उन्होंने दिया क्या, आपको उन्होंने दिया होगा कैश, ठीक है, कि भाई ये ले लोन, और वो आपको कैश उन्होंने दे दिया। अब कैश दे दिया तो इसका मतलब ये है कि वो एसेट है, कैश एसेट है, एसेट जब बढ़ता है तो हम लोग कहाँ लिखते हैं उसे, डेबिट पे रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पर कैश बढ़ा और कहाँ रिकॉर्ड कर दिया, डेबिट पे। लोन पेबल, लोन पेबल यानी लोन आपके ऊपर लायबिलिटी है, और लायबिलिटी भी जब बढ़ती है तो वो हम लोग कहाँ लिखते हैं उसे, क्रेडिट में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यानी दोनों चीजें, एसेट भी बढ़ा है, लायबिलिटी भी बढ़ी है, तो ये दोनों चीजें क्या हो गई हमारे पास से बढ़ गई, कैश डेबिट हो गया और लायबिलिटी क्या हो गई मेरे पास, क्रेडिट हो गई, और ये दोनों हमारे पास बढ़ जाते हैं। ठीक हो गई बात। सो यहाँ तक आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है मेरे पास, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, जून हमारे पास 10, इसने कहा कि परचेज की है मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट। अच्छा, ये बता चुका था मैं कि ऑन क्रेडिट हो या ऑन अकाउंट हो, ठीक है, ऑन अकाउंट हो या फिर ऑन क्रेडिट हो, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब उधार ही है, ठीक है, ये हमारे पास है। अच्छा, अब जाहिर सी बात है परचेज की है मर्चेंडाइज, तो आपने उधार है, फिर दोबारा वही लायबिलिटी, जैसे बैंक से लोन लिया है तो यहाँ पे फर्दर वही चीज आ रहेगी कि भाई आपने पैसे वापस करना, ठीक है। अकाउंट्स पेबल है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज होता है तो कहाँ लिखते हैं हम लोग उसे, क्रेडिट में लिख देते हैं, ये हमने लिख दिया। और करा क्या था आपने, परचेज करा था, आपने परचेज लिख दिया कि भाई परचेज करा 50,000 रुपये का। जब आपने 50,000 रुपये का परचेज किया तो आपने लायबिलिटी देनी है, वापस करना है उसे। तो नरेशन हमने क्या लिखा कि रिकॉर्ड परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, हम लोगों ने लिख दिया कि परचेज करा है, लेकिन वो किसमें, उधार। अगर यहाँ पे कैश भी होता तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं क्या करता, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये, इसको मैं अकाउंट पेबल नहीं लिखता, यहाँ पे मैं क्या लिखता, यहाँ पे मैं लिख देता कि भाई कैश से ली है तो कैश आप लिख देते इस तरह का, ठीक है। लेकिन उधार है तो इसलिए मैंने अकाउंट पेबल का नाम लिख दिया, ठीक है जी। सो ये मेरे पास यहाँ तक इंक्रीज हो गई। अच्छा जी, फिर फर्दर मेरे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है कि भाई परचेज इक्विपमेंट ऑन कैश। अब इक्विपमेंट खरीदा है और वो जो इक्विपमेंट है वो कैश पे खरीदा है, ठीक है। अच्छा, अब जब कैश पे खरीदा है तो ऑब्वियसली इक्विपमेंट आपका एसेट है, एसेट्स क्या है, एसेट, अब इक्विपमेंट क्या है, एसेट है, और एसेट आपका बढ़ेगा, एसेट जब बढ़ता है तो हम उसे कहाँ लिखते हैं, डेबिट पे। अब देखें, अब ये वो छोटी छोटी बातें हैं, एसेट बढ़ता है, एसेट है क्या चीज, इक्विपमेंट है तो इक्विपमेंट क्या चीज है। अब अगर आप में से किसी बच्चे को ये पता नहीं है कि ये इक्विपमेंट क्या है, ठीक है, और इक्विपमेंट की डेफिनेशंस क्या है, ठीक है, एसेट्स की डेफिनेशन, तो अब इक्विपमेंट एसेट्स की डेफिनेशन क्या, अब अगर किसी को ये छोटी छोटी बातें नहीं पता, ठीक है, तो डेफिनेटली उसको फिर ये क्वेश्चन समझ में आना थोड़ा प्रॉब्लम है। बेसिक, पहले आप बेसिक्स को अच्छे से स्टडी करें ताकि आपको समझ आए। तो इक्विपमेंट खरीदा, इक्विपमेंट एसेट है, एसेट बढ़ता है तो मैंने डेबिट करना है, यहाँ से मैंने इसको डेबिट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा इसने क्या कहा, कैश पे है तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट, इक्विपमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट। नेक्स्ट हमारे पास है परचेज ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर खरीदा ऑन कैश 250 एंड ऑन क्रेडिट 50, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अच्छी बात है कि दो दो बेसिक पे आ रहे। ऑफिस फर्नीचर है, किस पे खरीदा है उसने, कुछ उसने कैश दिया है और कुछ उसने क्या दिया है, उधार कर लिया। अक्सर हम भी ऐसे करते हैं कि भाई अभी हमसे आप थोड़े पैसे ले लो, तो ये आपके जानने वाले हैं, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाता है कि आपको वो कहते हैं कि भाई आप पैसे थोड़े अभी ले लें और बाकी पैसे आप लोग बाद में ले लेना। अब यहाँ पर भी यही हुआ, फर्नीचर लिया, उस पर कैश दे दिए 2.5 लाख, और उन्होंने कहा कि 50,000 को क्या कर देना आपने, बाद में दे देना, ठीक है। एंट्री क्या पास करी, ऑफिस फर्नीचर, अच्छा डेट साथ साथ चलती रहेगी, ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, अच्छा ये 3 लाख कैसे बना ये देख लें।
भाई कैश कितना दिया था 250, कैश आप पेमेंट कर रहे हैं उसके बदले फर्नीचर आ रहा है, ठीक है। तो कैश एसेट है, एसेट कम होगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा। अकाउंट्स पेबल ये लायबिलिटी है, ये बढ़ रही है, ठीक है। एसेट बढ़ कम होता है तो क्रेडिट, लेकिन लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट। तो कैश आपके पास हो गया कितना 250, अकाउंट्स पेबल कितना आ गया 50 हमारे पास। इसका मतलब ये है कि हमने जो फर्नीचर खरीदा था, हमने वो फर्नीचर कितने में खरीदा था 3 लाख में। फर्नीचर हमने खरीदा था कितने का 3 लाख रुपए का, जो कैश हमने दे दिया 250, और साथ में अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल भी हमने कितना दे दिया उसे 50,000। फर्नीचर हमारे पास आ गया 3 लाख रुपए का, ठीक है। सो स्टूडेंट ये हमारे पास एंट्रीज थी, लेकिन ऑब्वियसली आज जो हमारे पास क्वेश्चन है, हमने सिर्फ एंट्रीज नहीं बनानी, एंट्रीज के बाद हम लोगों ने जनरल लेजर बनाना है और फिर उसके बाद उसका ट्रायल बैलेंस भी बनाना है। तो हम वो बनाना सीखते हैं, ठीक है, कि हम लोग वो बनाते हैं। उससे ये पता चलता है हमें कि हम लोगों ने जो भी कैलकुलेशन की है यानी काम किया है, ठीक है, उसमें काम सही किया है या गलत किया है, और किसी भी चीज़ की हमें ये पता चल जाएगा कि राइट नाउ अभी उसकी पोजीशन क्या है। कैश है तो वो क्या है अभी हमारे पास, मतलब इस पर्टिकुलर जो हम लोगों ने काम करा है हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह हम लोग काम करते हैं, ठीक है। हम जनरल लेजर की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, तो हमारे पास जो जनरल लेजर है, ठीक है, अब इस जनरल लेजर के अंदर हम लोग काम कैसे करेंगे ये जरा अच्छे से समझ लें। जो आपकी एंट्रीज है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में आपकी जो एंट्रीज हैं वो सही रिकॉर्ड होनी चाहिए। अगर आपके पास एंट्रीज रिकॉर्ड गलत हुई है तो जनरल लेजर और फिर ट्रायल बैलेंस सब गलत बनेगा, ठीक है। सो अब देखें आपके सामने एक जनरल लेजर टी अकाउंट की हमारे पास गाइड के हिसाब से, ठीक है, टी अकाउंट शेप में हम लोगों ने बनाया है। क्यों? क्योंकि ये टी की शेप में बना हुआ होता है, इसलिए हम इसको टी अकाउंट शेप कहते हैं। मैंने किसका बना रहा हूँ, सबसे पहले कैश का बना रहा हूँ, ठीक है, सबसे पहले कैश का बना रहा हूँ किसी का। अच्छा देखिए, जब आप लोग ये हम लोग टी अकाउंट बनाने जा रहे हैं, ठीक है, तो हर एक का बनना है, आप किसी का भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है हमारे पास से, ठीक है। अच्छा ये बनेगा कैसे ये समझ लें। जो हमारे पास जितने भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन है, इसमें कैश है, कैपिटल है, कैश है, नॉन पेबल, हर एक डिफरेंट हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं एसेट्स के एक्सपेंस के डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास चीजें हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हर एक को अलग अलग बनाएंगे, यानी कैश का अलग से बनेगा, कैपिटल का अलग से बनेगा, लोन पेबल का अलग से बनेगा, ठीक है। इन सब चीजों का अलग अलग से टी अकाउंट हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कैश की, तो अब देखें मतलब ये टी अकाउंट है, अब टी अकाउंट में इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये क्या है, ये डेबिट साइड है, ठीक है, और ये क्या है मेरे पास, ये क्रेडिट साइड है, ठीक है। ये दो साइड है, लिखते नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए। अब अगर आप देखें कि यहाँ पर जो कैश है, ठीक है, कैश यहाँ पर कहाँ पर है, डेबिट में है, तो मैं यहाँ डेबिट में ही लिखूंगा, ठीक है। किस डेट की बात है, जून 1, जून 1। कैश कहाँ पर है, डेबिट पे नजर आ रहा है, डेबिट में लिख दिया। दोबारा कैश मैंने इस तरह टी अकाउंट बना लिया लाइक दिस, आपको हम बना के भी दिखा देते हैं लाइक दिस। हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ करी, और लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने यहाँ पे इस तरह ये हमारे पास एक कैश का टी अकाउंट बन गया। अब हमारे पास क्या है कि अगर कोई चीज कहाँ पर है, डेबिट में, तो वो आप कहाँ लिख दोगे, डेबिट में। ये 4 लाख इस तरह डेबिट में लिख दिए। अच्छा अब जो यहाँ पर है ये किसके अगेंस्ट में था, यानी इसके अपोजिट साइड क्या था, इसके अपोजिट साइड था कैपिटल, तो हम उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। दोबारा बात रिपीट कर रहा हूँ, कैश मैंने लिख दिया 4 लाख, 4 लाख डेबिट लिख दिया, डेट लिख दी। ये कैश किसके अगेंस्ट में था, ये था हमारे पास अपोजिट में कैपिटल, तो आप उस अपोजिट का नाम लिखेंगे कैपिटल। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, दोबारा कैश है, कैश कहाँ, डेबिट में। ये देखिए आपको डेबिट में 3 लाख लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, जून
अब 5 की बात है तो जून 5 मैंने यहाँ पर लिख दिया कि जून 5 की बात है, 3 लाख लिखा हुआ। ये किसके अगेंस्ट था, इसके अपोजिट, वो आपको लिखना जरूरी है, ठीक है। वो क्या है मेरे पास, लोन पेबल, ये नजर आ रहा होगा लोन पेबल, ठीक है। यानी मैंने अभी आपको बताया, एक ये मेरे पास कैश रिकॉर्ड हो गया, एक ये मेरे पास कैश रिकॉर्ड हो गया, ठीक है, दो मेरे पास कैश रिकॉर्ड हो गए। यानी जहां अभी फिलहाल आप कैश का बना रहे हैं तो सिर्फ कैश पे नजर रखना है। कैश हो गया, कैश हो गया, और हमारे पास नेक्स्ट ये, ठीक है, हमारे पास क्या है क्रेडिट में। तो अब ये देखें कि हमारे पास क्रेडिट में ही नजर आएगा, ये आपको नजर आ रहा होगा। कैश कहाँ, 10,000, ये 10,000 आपको क्रेडिट नजर आ गया होगा कि 10,000 क्रेडिट में। किस डेट की बात है, ये हमारे पास जून 15, ठीक है, जून 15 मैंने ये लिख दिया। अच्छा, अब फिर वही बात कि कैश तो मैंने क्रेडिट में लिख दिया है 10,000, लेकिन ये किसके केस में, इसके अपोजिट में क्या था मेरे पास, ये देखें इसके अपोजिट में क्या था, इक्विपमेंट। तो इसलिए यहाँ पर भी हम लोग क्या लिख देंगे, इक्विपमेंट। फिर वही बात कि अगर आपने एंट्री सही से नहीं बनाई हुई तो फिर डेफिनेटली सब चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये लास्ट में, ठीक है, कैश है मेरे पास कितना, 250,000 नजर आ रहा होगा, कैश क्रेडिट 250। और फिर यहाँ पर भी आपको नजर आ रहा होगा 250 जून 25, ठीक है। और किस नाम से है, ठीक है, ये है हमारे पास ऑफिस फर्नीचर। ये देखें, ये अगर क्रेडिट में है तो अच्छा देखें क्या देखना है आपने, अगर आप क्रेडिट वाली चीज देख रहे हो तो उसके अपोजिट देख लो कि डेबिट में क्या लिखा हुआ है, और अगर आप डेबिट में रिकॉर्ड कर रहे हो तो आप चेक करो क्रेडिट में इसमें क्या हमारे पास रिकॉर्ड हुआ हुआ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कैश क्रेडिट ये 250, लेकिन इसके डेबिट में क्या था, वो था ऑफिस फर्नीचर, मैंने उसका नाम लिख दिया ऑफिस फर्नीचर। और किस डेट की बात है, ये है मेरे पास जून 25 की बात है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या करना है ये जरा नोटिस करें। मैं अगर बात करूं तो डेबिट साइड 4 लाख और 3 लाख, ये टोटल हो गया कितना, 7 लाख, ठीक है। यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। इस तरफ कितना है भाई, इस तरफ है 7 लाख, ठीक है। और फिर हमारे पास अगर इस तरफ देखा जाए तो 10,000 ये और 250 ये, टोटल हो गया 260, ठीक है। टोटल कितना हो गया मेरे पास, 2,60,000 आ गया, ठीक है जी। अच्छा, अब जाहिर सी बात है आपको नजर भी आ रहा होगा कि भाई ये साइड 7 लाख है, ये साइड सिर्फ 10,000, 250, टोटल कितना हो गया, 2,60,000। तो बी नोटेड के जब हम लोग ये कैश बनाते हैं, ये अकाउंट बना रहे हैं कैश का, जो बड़ी साइड है, ठीक है, बड़ी साइड कौन सी थी, ये वाली 7 लाख, तो वो नजर आ रहा होगा, ये 7 लाख दोनों तरफ लिख दोगे, ये 7 लाख आपने दोनों तरफ लिख दिया, इस तरफ भी लिख दिया और इस तरफ भी लिख दिया, दोनों तरफ लिख दोगे। अच्छा, अब अगर क्रेडिट साइड बड़ी हो, ये वाली बड़ी साइड होती, क्रेडिट साइड बड़ी होती, तो अगर क्रेडिट साइड बड़ी होती तब भी मैं दोनों तरफ लिखता। यानी अगर डेबिट साइड बड़ी है तब भी, और अगर क्रेडिट साइड बड़ी है तब भी, दोनों बड़ी साइड एक तरफ लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, लिखने के बाद क्या करना है आपने कि जो दूसरी साइड है, यानी ये दूसरी वाली साइड कितनी थी भाई मेरे पास, 2,60,000। तो आप लोग क्या करोगे कि जितना भी हमारे पास 7 लाख में से था उस सबको, उसमें से 2,60,000 में से आप क्या करोगे, उसको माइनस करोगे, ठीक है। 7 लाख और इसमें से माइनस कितना कर दिया, 2,60,000। तो ये 2,60,000 इसमें से क्या करोगे, माइनस करोगे, और बचेगा, और बचेगा क्या, वो बचेगा 4,40,000। इसका हमने नाम क्या रखना है, बैलेंस ई। ई मतलब एंडिंग, बैलेंस क्या है, एंडिंग, और महीने की लास्ट डेट डालेंगे, और महीने की लास्ट डेट क्या है, जून 21, ठीक हो गई बात। ये हम लोगों ने यहाँ तक काम कर लिया, ठीक है। अच्छा, ये आगे फर्दर क्या करना है ये भी नोटिस कर लें। ये जो यहाँ बैलेंस बचा हुआ है आपका, ये फर्दर जो है ना वो ट्रांसफर होके दूसरी तरफ आ जाएगा, इस तरफ आएगा, ठीक है। ये जो बैलेंस है, यानी बैलेंस कितना था, 4,40,000, ये यहाँ पर इस तरह इसको, ये 4 लाख इसको लिख देंगे, ठीक है। और इसका नाम क्या है, बैलेंस सी डी, इसका नाम क्या है, बैलेंस सी डी।
और इसका नाम क्या है, बैलेंस पीडी। ठीक है, तो कैश में कितना बचा हुआ है, 4,40,000। हमने इसको इस तरह नोटिस कर लिया, ये मेरे पास कैश का डी अकाउंट बन गया। ठीक है, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डी अकाउंट पे। ठीक है, बनाते कहाँ है, सिर्फ जनरल एंट्रीज को देखते हुए हम लोग ये बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, वही जनरल एंट्रीज आपके सामने, जनरल एंट्रीज के बगैर आप नहीं बना सकते। ठीक है, नेक्स्ट हमने किसका बना लिया भाई, कैश का। ठीक है, हमारे पास कैश था, कैश के बाद सॉरी कैपिटल, दूसरा चीज कैपिटल कहाँ पर है मेरे पास, क्रेडिट में। ये मैंने लिख दिया 4 लाख क्रेडिट में मैंने लिख दिया। ठीक है, किसके अगेंस्ट, अब कैपिटल के अगेंस्ट में कौन था, कैपिटल के अगेंस्ट में मेरे पास कैश था। सो मैंने यहाँ पर कैपिटल के अगेंस्ट में लिख दिया। डेट क्या थी, डेट थी मेरे पास जून 1, ये मैंने लिख दिया जून 1। और बाकी सारी एंट्रीज देखेंगे तो किसी भी जगह पे कैपिटल का कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब ये वाली साइड क्या है मेरे पास, 0। तो बड़ी साइड कौन सी गिराएगी, यही वाली। वो बड़ी साइड क्या कर दी, दोनों तरफ लिख दी 4 लाख 4 लाख। इस साइड क्या बचा, जाहिर सी बात है बैलेंस क्या बचेगा, पूरा पूरा वही बच जाएगा। कितना बैलेंस बच गया, बैलेंस बच गया मेरे पास 4 लाख पूरा का पूरा। ठीक है, फर्दर क्या करते हैं कि जो हमारे पास बैलेंस होता है वो बैलेंस कहाँ चला जाता है, ट्रांसफर होके इधर आ जाता है। ठीक है, कितना, वही 4 लाख। अभी मैंने बताया कि जो बैलेंस अगर उस लेफ्ट साइड पे बचेगा तो राइट साइड पे ले जाएंगे, राइट साइड पे बचेगा तो लेफ्ट साइड पे। क्यों, क्योंकि ये बैलेंस ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड होगा। ठीक है, कैश का याद है, कैश का 4,40,000 था। ठीक है, और कैपिटल का कितना आया, 4 लाख। ये सारे बैलेंसेस हम लोगों ने वहां पर लिखने हैं, नोट करने हैं। ठीक है, तो सिंगल वाले का भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मतलब हर एक के आप लोगों ने टी अकाउंट बनाने ही बनाने। ठीक है, अब देखें फर्दर। अच्छा, आपको नजर आ रहा होगा, कैश का बना चुके हैं, कैपिटल का बना चुके हैं, कैश का ये रिकॉर्ड हो चुका है। लोन पेबल, लोन पेबल जाहिर सी बात है, और कोई है मेरे पास लोन पेबल, और देख लेंगे लोन पेबल और नहीं है, ये एक ही है। और वो कहाँ पे लिखा जा रहा है, वो लिखा जा रहा है क्रेडिट में, यानी रिकॉर्ड क्रेडिट में। ये देख रहे हैं क्रेडिट में लिखा हुआ है। किस डेट की बात है भाई, ये हमारे पास जून 5, ये मैंने लिख दिया, जून 5 को मैंने लिख दिया। ठीक है, अच्छा फिर क्या है हमारे पास कि ये इसके अपोजिट क्या था, लोन पेबल के अपोजिट क्या था, कैश। ये नजर आ रहा होगा, ये मैंने क्या लिख दिया, कैश। ठीक है, सिर्फ इतना सा काम। तो अब मुझे ये नजर आ रहा है कि भाई आपके पास लोन पेबल है। ठीक है, और लोन पेबल और कुछ नहीं है। इस तरफ भी क्या है, वो 0 है, ये मैंने इसको इस तरह लिख दिया। ठीक है, इधर बैलेंस कुछ भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है दोनों तरफ यही लिख दिया। बैलेंस इधर कितना बच जाएगा, वही 3 लाख। ये 3 लाख बैलेंस कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ये नेक्स्ट साइड पे चला जाएगा। कितना, वही 3 लाख यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, कैश का कितना था, 440 इसका, और उसके बाद कैपिटल का कितना था, 4 लाख। अब इसका कितना आ गया मेरे पास, 3 लाख। ठीक है, ये बैलेंस जितने भी है हम वो नेक्स्ट रिकॉर्ड करेंगे। ठीक हो गई बात। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वही अब मेरे पास किसका टी अकाउंट है जी, अब मेरे पास टी अकाउंट है परचेज का। आपको नजर आ रहा होगा कैश का बन चुका, कैपिटल का बन चुका, कैश रिकॉर्ड हो चुका, लोन पेबल। अब क्या है मेरे पास, परचेजेस। ठीक है, तो परचेजेस मेरे पास नजर आ रहा है डेबिट में, ये मैंने लिख लिया डेबिट में 50,000। किस डेट की बात है, जून 10, ये मैंने जून 10 लिख दिया। कितना, 50,000 डेबिट में लिख दिया। किसके अगेंस्ट में था, ठीक है, ये लिखना जरूरी होता है, अकाउंट्स पेबल। तो अकाउंट्स पेबल के अगेंस्ट मैंने उसका नाम लिखा, मैंने डेबिट में भी नोटेड, परचेज डेबिट है, लिखा डेबिट में, लेकिन किसके अपोजिट क्या है वो मैं नाम लिख दूंगा। दूसरी तरफ क्या है मेरे पास, दूसरी तरफ ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है मैं 50,000 क्या करूंगा, दोनों तरफ लिख दूंगा। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है बैलेंस एंड कितना बच गया मेरे पास, 50,000। और ये जो बैलेंस है मैंने अभी बताया कि ये बैलेंस कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, ये बैलेंस यहाँ पर नीचे ट्रांसफर हो जाएगा, वही कितना, 50,000 ट्रांसफर हो जाएगा।
कैश का कितना था 440, फिर कैपिटल का कितना था 4 लाख, फिर मेरे पास एक आया था बैलेंस 3 लाख, और अभी कितना आया बैलेंस मेरे पास 50,000। ठीक है जी, ये मेरे पास इस तरह सारे टी अकाउंट बनते चले जाएंगे। नेक्स्ट टी अकाउंट देख लेते हैं जी। नेक्स्ट मेरे पास टी अकाउंट है, चलो नेक्स्ट मेरे पास टी अकाउंट है अकाउंट्स पेबल का। ठीक है, और अकाउंट्स पेबल का क्या है मेरे पास के सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग अकाउंट्स पेबल। अच्छा जी, अकाउंट्स पेबल एक ये नजर आ रहा है 50,000 डेबिट में। ठीक है, ये देखें लिखा हुआ किस डेट की बात कर रहा है, जून 10 हमारे पास आ गया अकाउंट्स पेबल 50,000। किसके अगेंस्ट में था, परचेज के, तो ये यहाँ पे इसके नाम लिख दिया कि ये परचेज के अगेंस्ट में था। फर्दर लास्ट में देखें, ठीक है पूरे देखना है हम लोगों ने, लास्ट तक देखना है, ऊपर से लेके नीचे तक हर दफा देखना है। अकाउंट्स पेबल 50,000, ये आ गया 50,000। अच्छा जी, किसके अगेंस्ट, जून 25। अपोजिट क्या था, अपोजिट नजर आ रहा है ये क्रेडिट में, तो डेबिट में क्या है, ऑफिस फर्नीचर, ये इनके हम लोगों ने अपोजिट में लिख दी। ठीक है जी। अच्छा दूसरी तरफ और कोई डेबिट में तो मेरे पास अकाउंट्स पेबल था ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह मैंने इसको रिकॉर्ड कर दिया। इधर जाहिर सी बात है जीरो है, तो बैलेंस कितना आ गया 1 लाख। ठीक है, इधर ही, और ये बैलेंस मैंने अभी बताया कि कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, दूसरी तरफ। ठीक है, कुछ याद अगर आ रहा हो तो आप लोग को 4 लाख, फिर 440 था, फिर 4 लाख था, फिर 3 लाख था, फिर 50,000 था। ठीक है, सारे बैलेंसेस इस तरह चलते चले जाएंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। फिर दोबारा वही मेरे पास टी अकाउंट। अब किसका था, कैश का बन चुका था आपके सामने, कैपिटल का, लोन पेबल का भी बन चुका था, अकाउंट्स पेबल का भी। इक्विपमेंट का रह गया था, इक्विपमेंट को देख लेते हैं। इक्विपमेंट मेरे पास एक ही था 10,000। किस डेट की बात है, जून 15 जून 10,000। किसके अगेंस्ट, ये देखना है, कैश के अगेंस्ट। ठीक है, किसके अगेंस्ट, कैश के अगेंस्ट था, ये हम लोगों ने कैश के अगेंस्ट इसको यहाँ पे लिख दिया। दूसरी तरफ कुछ भी नहीं था, दोनों तरफ 10,000 10,000 लिख दिए। महीने की लास्ट डेट डाली, बैलेंस डाल दिया हम लोगों ने एंडिंग। ठीक है, कि कितना 10,000, और ये ट्रांसफर हो जाएगा। ट्रांसफर कहाँ पे हो जाएगा मेरे पास, वो ट्रांसफर हो गया मेरे पास यहाँ पर 10,000 के नाम से, दैट इज बैलेंस हम लोगों ने बीडी के नाम से इसे रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट और देख लेते हैं हमारे पास टी अकाउंट कौन सा रह गया है। और मेरे पास एक टी अकाउंट है, लास्ट हमारे पास टी अकाउंट, वो है ऑफिस फर्नीचर का। ठीक है, अच्छा जी, ऑफिस फर्नीचर क्या है हमारे पास, ऑफिस फर्नीचर कितना है हमारे पास जी। अच्छा जी, हमारे पास एक ही था ऑफिस फर्नीचर। ठीक है, वो था 3 लाख रुपए का। ठीक है, बी नोटेड। अच्छा, लेकिन ऑफिस फर्नीचर हमारे पास 3 लाख रुपए का तो था, लेकिन किसके अगेंस्ट में था ये देख लें। ठीक है, 50,000 हम लोगों ने लिखा। ठीक है, अकाउंट्स पेबल के अगेंस्ट में था, और कुछ मेरे पास कैश के अगेंस्ट में था। यानी लिखा मैंने 3 लाख ही, ये इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये है सारा 3 लाख ही। ठीक है, ये देख लें, है सारा 3 लाख, लेकिन किस किस के अगेंस्ट, कैश के अगेंस्ट 2.5 लाख, और अकाउंट्स पेबल के अगेंस्ट 50,000, इसलिए इसका नाम इसके लिए लिखा हुआ। दूसरी तरफ मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो हमने कुछ भी नहीं रिकॉर्ड करा इसको। ठीक है, और मतलब जीरो कंसिडर, तो बैलेंस मैंने दोनों तरफ लिख दिया। ठीक है, 3 लाख 3 लाख। ठीक है, इधर बैलेंस कितना आ जाएगा, वही 3 लाख का 3 लाख मेरे पास बैलेंस आ गया, और ये मेरे पास जो बैलेंस है वो ट्रांसफर हो गया दूसरी तरफ। क्लियर हो गई बात। अच्छा जी, यहां तक आपके पास सारे टी अकाउंट बनाएंगे हर एक अकाउंट्स के। ठीक है, कोई भी मिस नहीं करेंगे, ताकि आपके बैलेंस शीट, सॉरी, ट्रायल बैलेंस आपका बिल्कुल इक्वल आए। अब देखते हैं नेक्स्ट हमने वही चीज, अब यहाँ पर क्या है देखें, ये आपको डेबिट क्रेडिट की तरह ही नजर आ रहे हैं, बट ये नोटिस करें ये बिल्कुल पूरी लाइन के साथ है। ठीक है, चाहे वो डेबिट में लिखा हो या वो चाहे क्रेडिट में लिखा हो। बी नोटेड, जो सारे बैलेंसेस बच रहे थे, कैश का अगर याद हो, मैं बार बार याद करवा रहा था, 10,000। ठीक है, ओ 10,000 क्या था, 4,40,000 बच रहा था। ठीक है, कैपिटल का किसी को याद हो तो 4 लाख था, लोन पेबल का किसी को याद हो तो 3 लाख था। जो बैलेंस जो ट्रांसफर होकर, ठीक है, बी नोटेड,
मतलब क्रेडिट में बच रहा था तो मैं ट्रांसफर होकर कहाँ लेके आ रहा था, डेबिट में। और अगर डेबिट में बच रहा था तो मैं ट्रांसफर होकर कहाँ लेके आ रहा था उसे, क्रेडिट में। जो जिसका जो बैलेंस बच रहा था वो दूसरी तरफ हम क्या कर रहे थे, उसको ट्रांसफर कर रहे थे, ठीक है। हर एक का बैलेंस हम लोग इस तरह लिखते चले जाएंगे, डेबिट वाला डेबिट में बैलेंस और क्रेडिट वाला क्रेडिट में हम लोग बैलेंस लिखते चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब इस सिचुएशंस में क्या है कि आपका जो आंसर है वो दोनों तरफ बैलेंस होना चाहिए। इधर भी 8 लाख है, दूसरी तरफ भी 8 लाख है। तो अगर ये बैलेंस नहीं सही तो इसका मतलब साफ जाहिर है कि या तो आपने जर्नल एंट्रीज में रिकॉर्डिंग गलत कर दी है। अगर जर्नल एंट्री में रिकॉर्डिंग गलत की तो फिर आपने कोई ना कोई टी अकाउंट गलत बना दिया है। अगर टी अकाउंट गलत नहीं बनाया तो फिर आप ट्रायल बैलेंस में कुछ ना कुछ गलती करती है, ठीक है। सो होप सो स्टूडेंट के आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज।